अस्सलाम वालेकुम। कल की वीडियो में बात हुई थी कि किस तरह से हम खुद अपने चिकन्स के लिए मुख्तलिफ मसाइल लेके आते हैं, और वहीं पे एक कमेंट आया था कि ऐसी वीडियो बनाएं जिसे देख के हमें आइडिया हो कि हमने मुर्गी खाना किस तरह का बनाना है, हमने उसके अंदर मैनेजमेंट के लिहाज से कौन कौन सी चीज़ों का, कौन कौन से कामों का ख़ास ध्यान रखना है ताकि हमारे चिकन्स मुख्तलिफ मसाइल से, बीमारियों से महफूज रहें। तो इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ कि आपके पास मुर्गी खाना छोटा हो या बड़ा हो, ब्रीड आपके पास कोई भी हो, उन सब की देखभाल के जो बुनियादी असूल होते हैं वो सब एक जैसे होते हैं। अभी इस वीडियो में आपको ये टिप्स के अंदर जितनी भी मैनेजमेंट जो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, इन सब को नोट करते जाइएगा। आपके पास चाहे इतना बड़ा मुर्गी खाना है, या चाहे आपके पास सिर्फ एक कमरा है, या आपके पास कोई 100 फुट या 150 फुट का कोई मुर्गी खाना चिकन कूप है, मैनेजमेंट के तमाम पैरामीटर्स इस जैसे ही होने चाहिए। सबसे पहले आप नीचे की जानब जो चीज़ देख रहे हैं उसे हम ब्रूडिंग पेपर का, या उसे हम चिक पेपर का नाम देते हैं। वो ब्रूडिंग पेपर सारे के सारे नीचे जितना भी फर्श का एरिया होता है हम उसके ऊपर बिछाते हैं, उसके किनारों को आपस में जोड़ते हैं, और फिर उसके बाद उसके ऊपर बाकी चीज़ें रख के हम चिक्स को रिसीव करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं करना कि चिक्स आपके दरवाजे पे पहुंच जाएं या घंटा रह गया और आपने ज़रा भी तैयारी नहीं की हुई। आपने नीचे की जानब ब्रूडिंग पेपर बिछा के उसके ऊपर आप इस तरह से, ये जो आपको फीडर ट्यूब छोटी नज़र आ रही है, ये ट्यूब्स अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास छोटी छोटी प्लेट्स होती हैं। अगर वो भी नहीं है तो मार्केट में ढेर सारे ऐसे चिक्स के लिए फीडर दस्तियाब होते हैं कि जिनसे ना तो फीड वेस्ट हो और ना ही चिकन्स को उधर से खाने में कोई किसी किस्म की दुश्वारी का सामना हो। पानी के तौर पे अतराफ़ में आपके पास एक सोर्स है या दो सोर्स है, लेकिन पानी की जो अवेलेबिलिटी है और पानी का जो सोर्स है वो आपके चिकन्स के लिए इंतहाई ईजी होना चाहिए, उस तक पहुंच बहुत आसान होनी चाहिए। फिर जैसे ही आपके पास चिक्स आते हैं आप इस तरह आराम से उनको खोलते जाते हैं, चाहे आपके पास 100 चिकन्स हैं या आपके पास हज़ारों लाखों की तादाद में। अतराफ़ में आपको छोटे छोटे ब्रूडर बने भी नज़र आते हैं कि जिनमें हम उन चिक्स को रखते हैं कि जो सही तरह से चल फिर ना सकें, जिनकी एक्टिविटीज़ ठीक ना हों। जैसे ही आप टोकरी को खोलते हैं, उसमें से चूज़ा निकालते हैं, उसकी कंडीशन उधर से ही आपको सही तरह से जज कर लेनी चाहिए। नहीं तो मज़ीद आप उनको जब नीचे गिराते हैं, नीचे गिराने के बाद चिक्स की हल्की फुल्की मूवमेंट स्टार्ट होनी चाहिए। वहीं पे जितने भी चिकन्स आपको ऐसा लगता है कि सही तरह से चलने फिरने के काबिल नहीं है या उनका पेट फूला हुआ है, तो उनको उठा के अतराफ़ में जो छोटे छोटे आपने ब्रूडर बनाए हुए हैं वहाँ पे रखें। इस वक्त चूज़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है। अब ये नोट कीजिएगा कि जहाँ पे चूज़ा हमने उतारा है वो जगह कितनी साफ़ सुथरी है, वो जरसूमों से कितनी पाक साफ़ जगह मौजूद है आपके चिकन्स के लिए। नीचे की जानब जो आपने चिक पेपर या ब्रूडिंग पेपर या अखबार या कोई और दूसरी चीज़ बिछानी है, तो वो इस तरह की होनी चाहिए कि वो स्लिपरी ना हो, यानी कि बिल्कुल A1 क्वालिटी का ना खरीदिएगा कि जो ऊपर से इतना साफ़ सुथरा और ज़रा सा भी खुरदरा ना हो कि जैसे ही आपके चूज़े जो डे 1 पे या डे 2 वाले होते हैं उसके ऊपर चलना फिरना शुरू करें तो वो फिसलना शुरू हो जाए। इस तरह से उनके अंदर टांगों के मसाइल बनना शुरू हो जाते हैं, लंगड़ापन बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। जो फीड है वो ना सिर्फ आपने ट्यूब में डालनी है, बल्कि जैसे आपको नज़र आ रहा है छोटी छोटी डेरियाँ बना के भी आपने रखना है। फिर से आपको याद करवाता चलूँ कि ज़रूरी नहीं कि इतने बड़े पैमाने पे आप मैनेजमेंट करें, देखभाल करें, फार्म बनाएं और चिकन्स रखें। यही मैनेजमेंट, यही सारा तरीकाकार आप एक छोटे से कमरे में बिल्कुल छोटे से मुर्गी खाना के अंदर करते हैं। इसके अलावा आपको जो पानी नज़र आ रहा है, पानी की रंगत थोड़ी आपको तब्दील हुई नज़र आ रही है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स मिक्स किए गए हैं या इसके अंदर मल्टीविटामिन्स मिक्स किए जाते हैं। वो वाली मेडिसिन्स, वो वाली चीज़ें जो कि आपके चिकन्स की इम्यूनिटी को आगाज़ में बढ़ाने के लिए अपना अहम किरदार अदा करें, वो पानी के अंदर लाजमी तौर पे शामिल करें। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो अगर चूज़ों ने लंबा सफ़र तय करके आपके पास पहुँचे हैं तो उनकी रिहाइड्रेशन के लिए उन्हें कोई ना कोई ऐसा सॉल्यूशन दें जैसे कि ORS या ग्लूकोज वगैरह। तो जैसे ही चिकन्स को आप अपने पास रिसीव करते हैं उससे पहले उस एनवायरनमेंट को, उस जगह को इतना साफ़ सुथरा और खुश्क होना चाहिए कि वहाँ पे आके उन्हें ह्यूमिडिटी का या फिर किसी जगह पे गीलेपन का, किसी भी ऐसी चीज़ का सामना ना करना पड़े। मैनेजमेंट को, अपनी देखभाल को इतना ज़बरदस्त लेवल पे आपने रखना है कि किसी जगह पे पेपर थोड़ा सा फटता है, जो नीचे की जानब चिक पेपर है या जिसे ब्रूडिंग पेपर का नाम देते हैं, तो फौरी तौर पे उसको आपने रिप्लेस करना है। ख़ास तौर पे जहाँ पे आपने पानी रखा होता है उस जगह के ऊपर हल्का फुल्का पानी नीचे गिरना ये एक आम बात होती है, समटाइम ऐसा हो जाता है।
आपको इतना अलर्ट होना चाहिए कि आप फौरी तौर पे उस जगह को, उस वहाँ पे मौजूद जो गीला पोर्शन है उसको तब्दील करें दूसरे साफ़ हिस्से के साथ। इसलिए आपके पास एक्स्ट्रा पेपर लाजमी तौर पे होना चाहिए। किसी जगह से वैसे ही पेपर फटना शुरू हो जाता है चिक्स की आपसी फाइट की वजह से या आपके गुजरने की वजह से, तब भी उसको रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी होता है। अब जैसे जैसे आपके चूज़े दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन की तरफ जाते जाते हैं, वैसे वैसे उनकी बीठों का साइज़ भी बढ़ता जाता है, और बीठू के साइज़ के बढ़ने के साथ साथ नीचे की जाना मौजूद जो पेपर होता है ये आस्ता आस्ता ख़राब होना शुरू हो जाता है। अगर आप इसे 48 आवर्स या 32 आवर्स के बाद तब्दील नहीं करते तो ये आपके चिकन्स के जो पंजे होते हैं उनके ऊपर रोड़ियाँ बनाना शुरू कर देता है। उनको ना सही तरह से चलने देता है, ना सही तरह से खाना पीना, ना अच्छी तरह से रेस्ट होता है, और ना उनका वेट गेन यानी कि जिस्मानी वज़न बढ़ता है। जैसे ही टोकरियों से चूज़ा निकाल लेते हैं आप, सारी की सारी टोकरियाँ और उनके अंदर जो भी बाकियात होती हैं उन्हें उठा के आप फार्म से बाहर निकाल लेते हैं। अतराफ़ में जहाँ पे चिकन्स ने बैठना है उस जगह को इंतहाई साफ़ सुथरा रखना आपने। शुरू में पहले दिन पे अपने चिकन्स के लिए आपने 0.25 स्क्वायर फुट की जगह मुहैया करनी है। आपने इस चीज़ को यकीनी बनाना है कि आपने दर्जा हरारत कम अज़ कम 34.5 या 34 पे मेंटेन किया हुआ है, और आपके हाउस की उस चिकन कूप की ह्यूमिडिटी किसी भी सूरत में 75% से ऊपर नहीं है और 65 या 60% से नीचे नहीं है। हवा का फ़्लो आप रखें लेकिन ऊपर की जानब रखें। कभी भी आपके चूज़ों को डायरेक्ट हवा नहीं लगनी चाहिए। डायरेक्ट हवा से आपके चूज़ों में चिलिंग फैक्टर आ जाता है। आपको जिस टेम्परेचर में पसीना आ रहा होता है अपने चिक्स के पास खड़े होके, उसी दर्जा हरारत में वो वाले चिकन्स बाज़ का सर्दी महसूस करना शुरू कर देते हैं जैसे ही टेम्परेचर 34, 33 से नीचे ड्रॉप होना शुरू। जब आपने आगाज़ में नीचे की जानब डेरियाँ लगाई फीड की, जैसे ही 12 घंटे, 18 घंटे या 24 घंटे गुजरते हैं, आपके चूज़े आदी हो चुके हैं अब ट्यूब से खाने के या थाली से खाने के, तो आपने अब नीचे की जानब फीड नहीं डालनी, क्योंकि जितना वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है आपने भी मूवमेंट करनी है, आपके चिक्स ने भी मूवमेंट करनी है, तो अब उस फीड के वेस्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसके यूज़ होने के चांसेस कम होते हैं। और फिर जैसे जैसे आप देखते हैं कि आपके चिकन्स अब बेबी डॉल से किसी लाइन के ऊपर शिफ्ट हो गए, या फिर आपके पास अगर राउंड ड्रिंकर हैं उनमें शिफ्ट हो गए पानी पीने के लिए, तो ये जो छोटे छोटे पानी वाले बर्तन होते हैं जिन्हें हम बेबी फीडर्स का नाम देते हैं, इन्हें आप बाहर की जानब निकाल लें। ख़ास तौर पे आगाज़ में अगर आप कोई ऑर्गेनिक एसिड इस्तेमाल कर लें, या फिर अगर आप अपने चिकन्स को एंटीबायोटिक का कोर्स करवा दें, तो ये और भी अच्छी बात होती है। एंटीबायोटिक्स में हम अपने चिकन्स को एनरो और कोलिस्टीन का कोर्स करवाते हैं। ये उनकी बॉडी में यॉक का इन्फेक्शन बनने से बचाती है। आगाज़ में चूज़ों की अमवात की सबसे बड़ी वजह यही होती है कि यॉक का यानी कि जर्दी का अंदर की जानब ख़राबा होना शुरू हो जाता है। उसके इन्फेक्शन होने की वजह से हमारे चिकन्स की आगे ग्रोथ नहीं हो पाती, और ना ही वो इम्यूनिटी सही तरह से पकड़ता है, और आस्ता आस्ता उनकी अमवात होने लग जाती हैं। स्पेस को जैसे ही दूसरा दिन आता है, तीसरा दिन आता है, 0.25 से 0.3 पे लेके आना है, और पहले 32 से 48 घंटे लगातार रोशनी देने के बाद अब आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि हमने इनको लाइट बिल्कुल नहीं देनी, सिर्फ डे लाइट के ऊपर रखें। जैसे जैसे पहले वाला फ्लफ़ गिरता है, पहले वाले पर गिरते हैं, उन परों को दूसरे पर रिप्लेस करते हैं, वो ज़रा मजबूत पर होते हैं, और जैसे जैसे उनकी तादाद ज़्यादा होती जाती है वैसे वैसे आपके चिकन्स एनवायरनमेंट का, टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी के अप डाउन होने का आसानी से मुकाबला करते जाते हैं। न्यूट्रिशन जो होती है, जो इनकी ग़िज़ा होती है, वो सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी वजह होती है आपके चिकन्स की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए। इसलिए आगाज़ में जो आपने चिक स्टार्टर फीड अपने चिकन्स को देनी है, वो किसी अच्छी कंपनी की और बिल्कुल बैलेंस डाइट अपने चिकन्स को प्रोवाइड करनी है, ताकि किसी भी सूरत में उनकी आने वाले वक्तों में इम्यूनिटी नीचे ना आए, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त बनी रहे। और जैसे ही आपके चिकन्स का ये जो नीचे की जानब जो चिक पेपर है ख़राब होना शुरू हो जाता है, इसको आप सारे के सारे को बाहर निकालते हैं। उस दौरान आप ये कोशिश करते हैं, देखते हैं कि कहीं पे कोई चूज़ा उस चिक पेपर के नीचे या बीच में लिपट के बाहर की जानब ना आ जाए। अब उसके नीचे क्या मौजूद होगा, और लकड़ी का बरादा या फिर चावल का छिलका या फिर कोई और मटेरियल मौजूद होगा जिसे आपने पहले नीचे बिछाया था, और उससे पहले उस फ़र्श के ऊपर आप फ्लैम ट्रीटमेंट करते हैं। उस फ़र्श की अच्छी तरह से धुलाई करने के बाद सारी की सारी जगह को अच्छी तरह से एयर ड्राई करते हैं, और फिर उसकी डिसइंफेक्शन करते हैं फार्मालिन से, लाइफलॉन से, विरकॉन से, या कोई अच्छा और दूसरा डिसइंफेक्टेंट इस्तेमाल करके। वो भी नहीं है तो जो बरादे की आप डिसइंफेक्शन करते हैं उसमें आप बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा
और उसके साथ एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सिरका इस्तेमाल करके उसका महलूल बना के आप उसके ऊपर अच्छी तरह से बिखेर देते हैं। लेकिन जब चिक्स आ जाते हैं तो उनकी मौजूदगी में जब नीचे पेपर मौजूद हो तो किसी किस्म की डिसइंफेक्शन वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ही पेपर हटा लेते हैं, अब नीचे की जानब जो बरादा मौजूद है उसकी आप डिसइंफेक्शन कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक मरतबा चूज़ों को राइट साइड पे ले जाके करें और दूसरी मरतबा उन्हें लेफ़्ट साइड पे ले जाएं। तो ये सारे के सारे अवामल, सारी की सारी प्रैक्टिसेस आपके चिकन्स को आगाज़ में जब उनकी इम्यूनिटी डाउन होती है, वो बिल्कुल नन्ही नन्ही जानें होती हैं, चिलिंग फैक्टर ज़्यादा आती है, उस वक्त आपके चिकन्स को बचाने में, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में, उन्हें लाइफ की तरफ लाने में और एक बेहतरीन आगाज़ मुहैया करने में हेल्पफुल होती हैं। तो इन तमाम चीज़ों का आपने इतना ही ध्यान रखना है कि जैसे हम खुद अपने बच्चों का ख़ास ध्यान रख रहे होते हैं आगाज़ में, शुरू में। इसलिए ये सारे के सारे फैक्टर्स एक कामयाब पोल्ट्री फार्मर्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।